हरे कृष्ण। आज आमल की एकादशी है। आज आप सब एकादशी की कथा सुनेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि आज रात को हम 10:15 से 11:15 बजे फेसबुक पेज दामोदर दास पे लाइव हैं और आप ज़रूर मेरे साथ लाइव रहिएगा और 1 घंटा हरिनाम संकीर्तन का लाभ लेना। और हम फूलों की होली भी खेलेंगे। आप जरूर रात को लाइव रहना। तो आइए आमल की एकादशी की कथा। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा है कि प्रभु, ये जो मास चल रहा है कि फागुन मास के जो ये फागुन मास चल रहा है, इसके शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि महाराज, आपने जो प्रश्न किया है, एक दिन यही प्रश्न राजा मानधाता ने वशिष्ठ मुनि महाराज से किया था। और क्या प्रश्न किया था कि ये एकादशी का हमें महत्व समझाए। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को यह भी बताया कि इस एकादशी का नाम आमल की एकादशी है, आंवले वाली एकादशी है। आज के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा होती है और साथ साथ आज के दिन आंवले भगवान श्री कृष्ण को भोग लगते हैं। भगवान विष्णु का फेवरेट फल है। और इसी आंवले के वृक्ष में, ये जो आंवले का वृक्ष है, ये एक दिव्य वृक्ष है, साधारण नहीं है। जो ब्रह्मलोक से एक जल की बूंद गिरी इस पृथ्वी पर, उस जल की बूंद से ये वृक्ष निकल आया। सारे जितने ऋषिगण थे वो सब देख के ब्राह्मण हैरान हो गए कि ये देवता हैरान हो गए कि ये वृक्ष पृथ्वी पर कैसे आया। तो एक आकाशवाणी हुई। वो आकाशवाणी भगवान विष्णु की थी कि ये आमल की वृक्ष है, यानी आंवले का वृक्ष है। और आज की एकादशी का नाम भी आमल की एकादशी। इसके सिमरण मात्र से ही गौदान का फल मिलता है। इसकी जड़ में भगवान विष्णु रहते हैं, ऊर्ध्व में भी हमारे पितामह ब्रह्मा जी रहते हैं, ऊर्ध्व में ऊपर, और स्कंद में रुद्र भगवान शिव जी रहते हैं, स्कंद में। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब इस वृक्ष को हमें साधारण नहीं चाहिए। इस वृक्ष के नीचे लिखा है, ध्यान से सुनना और इसे समझने का प्रयास करना पूरा। इस आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के आप माला कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। क्या क्या करना है आमल की एकादशी में। जैसे आज आपने व्रत रखा होगा तो आज बहुत भजन, नाम, सिमरन, कीर्तन। और रात्रि में आप जितना 11-12 बजे तक जितना जागते हो, घर बैठे भजन शास्त्र पढ़ सकते हो, नाम सिमरन कर सकते हो। और ये सब हमको आज करना है। और हमने पहले ही कहा कि आंवले का भोग भगवान विष्णु को अवश्य लगाना, अवश्य लगाना, अवश्य लगाना, अवश्य लगाना। हमें क्या करना है कि आज के दिन, एकादशी के दिन, इस पे कथा में आया है कि भगवान परशुराम जी की एक सोने की छोटी सी प्यारी मूर्त बना के उसकी पूजा करके, और दिन भर पूजा करके, फूलों से, जो भी है, फ्लावर से सब पूजा करके आप उसको दूसरे दिन, द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को दान करनी। और साथ साथ द्वादशी के दिन ब्राह्मण को पादुका दान कर सकते हैं, छत्र यानी छाता दान कर सकते हैं। क्योंकि द्वादशी के दिन तो जब हम व्रत का पारण करते हैं तो पहले भगवान को भोग लगाते हैं, फिर भगवान को भोग लगा के हम पाते हैं। और ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, कन्या को दान दे सकते हैं, गौ माता को खिला सकते हैं, हम जैसे गौ माता को खिलाते हैं द्वादशी के दिन। ठीक है, तो दूसरा ये सब हमको करना है, ये सब जो आपको बताया। मतलब आज की एकादशी के दिन जिन्होंने आज एकादशी की है, आप आंवले का भोग भगवान को लगाना, बहुत भजन करना, सिमरन करना, सारे घर के कर्तव्य का पालन भी करना। जो लोग निंदा चुगली करते हैं, मान लो कहीं उनका संग हम करेंगे, कहीं हमारे मुंह से न निंदा चुगली न निकल जाए। तो आज के दिन कंट्रोल, इंद्रियों पे भी कंट्रोल, आँखों पे भी कंट्रोल, ज़बान पे भी कंट्रोल। नहीं तो आज ही के दिन पकोड़े याद आते, एकादशी है जबकि, ऐसा होता है ना। तो इसलिए हमें बहुत सावधानी से करना है और भजन करना। ठीक है। दूसरी एक विशेष सूचना दूं कि कल से यानी 21 मार्च से 26 मार्च तक हम डेली आपको सुबह 4:30 से 5:30 बजे अर्ली मॉर्निंग उठकर हम ब्रह्म मुहूर्त में आपको श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा सुनाएंगे, ओनली ऑन यूट्यूब चैनल दामोदर दास। हरे कृष्ण।